गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के यूट्यूब चैनल गैजेट्स लाइव पे। दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। पिछली बार हम लोगों ने आप लोगों को इस एसी के रिमोट को चलाने के बारे में बताया था। मतलब हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या क्या बटन्स दिए गए हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं, सारे रिमोट के फीचर्स बताए थे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में लाइव करके दिखाएंगे कि किस वाले फीचर से क्या होता है। पूरी राय दूंगा वीडियो में कैसे आपको रिमोट चलाना है। अगर आप लोगों को कोई भी एसी है तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल ही यूनिवर्सल वीडियो है। कहीं से भी देख रहे हैं, कोई भी रिमोट का है आपके पास, आप लोग इसके बाद पूरी तरीके से रिमोट चलाना सीख जाएंगे। तो आज हम एसी के साथ में मिल के इसको पूरा चला के दिखाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर करे। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो गाइज़, ये है गोदरेज 5-in-1 इन्वर्टर कन्वर्टेबल एसी। इसके अंदर आप लोगों को 3 स्टार का एसी मिल जाता है। वोल्टस के मुकाबले इसकी प्राइस आपको कम मिलती है, कूलिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है और सारी रिव्यूज़ इसके मैं चैनल पे दे चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ख़रीदना हो एसी इस गर्मियों के सीज़न में तो आप लोग ख़रीद सकते हैं। इसके रिव्यू के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वीडियो जाके देखो और फिर बाय कर सकते हो इसके बाय लिंक से, जो मैं आपको दे दूँगा। बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको उससे ही। तो ये जो एसी का रिमोट है, ये इसी एसी का रिमोट है और आज हम लोग इसके सारे फीचर्स जानेंगे। इसके ऊपर आप लोगों को करके दिखाएंगे कि कैसे आप लोगों को एसी को चलाना है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग एसी को ऑन कर लेते हैं और हमारा एसी ऑन हो चुका है। एसी में आप लोग जो रिमोट मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो बटन दिखता है, सबसे बड़ा बटन, वो होता है एक ये बटन, एक ये बटन। अगर आपके पास सेम एसी है तो आपको ऐसा ही दिखेगा, अगर आपके पास थोड़ा चेंज है तो आपको थोड़ा इधर उधर मिलेगा। 5-in-1 कन्वर्टेबल आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो वो नहीं दिख सकता आपको ये बटन। अगर आपके पास 5-in-1 कन्वर्टेबल का दूसरी ब्रांड का एसी है तो भी आपको ये बटन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बटन की। तो इस बटन से हमारा एसी जो है चालू होता है। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे चालू कर दिया है और अब जब मुझे इसे बंद करना है तो मैं इसी को दबाऊँगा और ये बंद हो जाएगा। जब आप इसके बटन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के साथ आपका रिमोट भी वर्क करना ऑन कर देता है, नहीं तो जब आप इसे बंद करेंगे तो आपका रिमोट भी कुछ इस तरीके से बंद हो जाएगा, सिर्फ टाइम दिखाई देगा। अब हम लोग आपको दूसरे बटन के बारे में बताते हैं। गाइज़, ये 2 बटन आप लोग को दिख रहे होंगे। ये वाला बटन है आपके एसी का टेम्परेचर गर्म करने का, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने का, और ये वाला बटन है टेम्परेचर कम करने का। तो गाइज़, अभी मैं इसको आप लोगों को बढ़ा कर दिखाता हूँ। अभी हमारा एसी 24 पे है और हमने इसे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, सामने आपको एसी पे भी जो डिस्प्ले है उस पर बढ़ता दिख रहा होगा। ओवरऑल इसका जो टेम्परेचर है 31 तक जाता है, कुछ एसी में 32 भी जाता है, कुछ में कम जाता है। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर। अब हम इसे कम करते हैं। तो कम करने के लिए हमें इस बटन को दबाना होता है, बढ़ाने के लिए इसको और कम करने के लिए इसको। तो ऐसा कम कर लेते हैं टेम्परेचर। हम इसे कम कर रहे हैं, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। गाइस, अब मैं इसे वापस से 24 तक ले आता हूँ। 16 डिग्री टेम्परेचर इसका जो है मैक्सिमम कूलिंग टेम्परेचर है। 16 के नीचे ये नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम का ध्यान रखना है। आपके एसी में मॉडल दूसरा होगा तो कूलिंग का जो टेम्परेचर है उसका पॉइंट्स चेंज भी हो सकते हैं। किसी किसी के में 15 तक भी जाता है, किसी किसी में 18 से नीचे नहीं जाता। तो वो आपके एसी के अकॉर्डिंग होगा। सेम एसी में आपको ऐसा ही मिलेगा। तो अभी तक हमने ये बटन सीख लिए हैं, अब आगे का बटन देख लेते हैं। तो अब हम जानते हैं इसके इस वाले बटन को। ये जो फ़ैन आपको बना दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप एसी के चल रहे फ़ैन की स्पीड को कितना बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अभी ऑटो रखा है। ये कैसे होता है बता देता हूँ। गाइस, सबसे पहले हमें ये से दबाना होता है। एक जो है यहाँ पे एरो बना आ गया है, इसका मतलब है कि हमारा एसी का फ़ैन एक स्पीड पर चल रहा है। इसके बाद सेकेंड कर देने पर ये थोड़ा और बढ़ता है और तीसरा कर देने पर ये सुपर फास्ट हो जाता है। एसी का फुल फ़ैन चल रहा होता है। जब आप इस तीनों जो एरोज़ है दिखने लग जाए, उसके बाद इसे वापस से ऑटोमेटिक पे करना चाहते तो फिर आपको बस इसे दबा देना है। तो इस तरीके से आपके फ़ैन की स्पीड जो है चेंज होती है। ऑटोमेटिक पे लगा कर रखें, मेरी आपसे पर्सनल राय है। बढ़ा कर रखने से बिल ज़्यादा आएगा और आप लोगों को कूलिंग में भी ज़्यादा जो है इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका एसी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगा। और गाइज़, मेरे हिसाब से आपको ऑटो फ़ैन पे ही चलाना चाहिए। तो गाइज़, अब बात कर लेते हैं कि इसके ये जो ऊपर जो बने आ रहे हैं, ये
कुछ मोड्स हैं, एक्स्ट्रा मोड्स हैं ये क्या होते हैं। तो गाइज़ अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल एकदम जो है ड्राई कूलिंग चाहते हैं तो आप लोगों को ये वाला मोड करना होता है। ये मॉनसून में स्पेशली यूज़ होता है जब हमारे घर में नमी ज़्यादा होती है, जब हम इसे यूज़ करते हैं इससे हमारे घर की जो नमी होती है वो हट जाती है और जो टेम्परेचर है वो ड्राई में चलता है। तो यहाँ पे आपकी नमी ख़त्म कर देता है एसी। इसको आप सिर्फ बारिशों के सीज़न में ही चलाएं। इसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरा मोड मिल जाता है फ़ैन का मोड। यहाँ पे एसी फ़ैन की तरह सिर्फ अपनी हवा फेंकेगा, ये मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक सन बना हुआ मोड दिख जाता है। ये जो मोड है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी में एक्सट्रीमली हीट में यूज़ किया जाता है, जब हीट बहुत ज़्यादा होती है प्रेजेंस में, तो इसे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को एक दिख रहा होगा जिसमें आप लोगों को 3 एरो दिख रहे होंगे जो कि वापस से घूमने का साइन दिखा रहे हैं, मतलब कि जो भी हवा आपके अंदर की है वही वापस से बार बार एसी जो है प्योर करके फेंकता रहेगा। तो ये वाला जो है हमारा मोड है। इसके अलावा ये है हमारा नॉर्मल मोड। ये सबसे ज़्यादा अच्छी कूलिंग करता है, इस मोड पे ही सबसे ज़्यादा लोग एसी चलाते हैं, तो मैं भी इसी पे चलाता हूँ और गर्मियों के सीज़न में आप इस पे ही चलाएं। वैसे आप हर सीज़न में बारिश को छोड़कर इससे चला सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके 5-in-1 कन्वर्ट मोड्स के बारे में, जिसके लिए एसी फेमस है। तो गाइज़ ये है हमारा बटन 5-in-1 का। इसको दबा देने पर C5 सबसे पहले होता है। एसी की डिस्प्ले में भी आप C5 देख सकते हैं। C5 मतलब एसी अपना 110% जो है काम करेगा आपके यहाँ कूलिंग करने के लिए। अगर आप लोगों को कंजप्शन का टेंशन नहीं है, बस आप लोगों को कूलिंग का टेंशन है, तो आप लोग इसको बेटरली मैं प्रेफर करूँगा यूज़ करें। 110% के साथ ये कूलिंग देगा और आप लोगों का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आप लोगों को बिल की चिंता नहीं है तो नहीं करें, और अगर आप लोगों को बिल की बहुत चिंता है कि मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो फिर इस मोड को ना यूज़ करें, ठीक है। और अगला बताता हूँ। अब गाइस यहाँ पे C5 के बाद C4 आ जाता है। सारे मोड्स जितने भी होते हैं गाइस ये आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। आप चाहें तो अपने रिमोट में देखें, चाहे आप अपने एसी में देखें। तो ये आ गया C4। इसके बाद 80 से 90% एसी आपका काम करने लगता है। इसके बाद आता है C3 जो कि यहाँ पे आप लोगों को 60-40% की कूलिंग देता है। ये 60-40% काम करता है और आप लोगों को कूलिंग देता है। इससे आपका कंजप्शन भी कम आता है। अगर आप लोगों को कंजप्शन की टेंशन है तो आप C3, C2, C1 लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका एसी अपनी जितनी भी कैपेबिलिटी है उसके आपने जो भी कैपेबिलिटी सेट करी है उसके अनुसार ही आपके यहाँ कूलिंग करेगा। तो ये आप लोगों के लिए कुछ 5 मोड्स रखे गए हैं। एक्स्ट्रा कूलिंग वालों के लिए C5 और जिनको बहुत ही ज़्यादा बिल की टेंशन है वो C3, C2, C1 अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अब इन सब के बाद आता है बेटर ऑप्शन कि आप C मोड्स को नहीं चलाएं। मैं तो नहीं चलाता हूँ गाइस। यहाँ पे मैंने नॉर्मली मोड कर दिया। जब सारे हट जाते हैं C1 के बाद ऑटोमेटिकली आप दबाएंगे तो वापस से आपका नॉर्मल टेम्परेचर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एसी को 24 पे रखा है और यहाँ पे ना टर्बो लगाया है ना मैंने कोई भी ऑटो फैन वगैरह करके रखा है। मैंने नॉर्मल सब चालू करके और अपना रिमोट छोड़ दिया है, तो मेरा कूलिंग जो है बहुत ही बेस्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि आपको ऐसी बहुत ही अच्छी ज़्यादा कूलिंग करे तो आप लोग इसके अलावा टर्बो को भी लगा सकते हैं। टर्बो लगा देने पर आपका एसी थोड़ी ज़्यादा नॉइस करता है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये नॉइस करता है। हाँ, ये नॉइस करता है। आप सुन पा रहे होंगे नॉइस हो रहा है। दोस्तों टर्बो लगा देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैन बना हुआ दिखता होगा जो दोनों हाथों को अपने ऊपर करा हुआ है और मसल्स वाला मैन है, और वो दिखा रहा है कि भाई मैंने एसी को टर्बो पे लगा दिया। तो यहाँ पे ये साइन आ जाता है। तो ये है टर्बो मोड। अब बात करते हैं स्लीप मोड की। तो स्लीप मोड क्या है दोस्तों? स्लीप मोड को जब हम दबाते हैं तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि टर्बो पे एसी ना चल रहा हो ना C5 पे चल रहा हो। आप लोगों को जब स्लीप में यानी कि आप जब सो रहे हैं तब ये मोड लगाना होता है। 8 घंटे का मोड होता है जहाँ से आप टेम्परेचर लगाते हैं। जैसे मेरा 24 है, अभी मैं इसको लगा दूंगा स्लीप मोड पे। यहाँ पे 8 घंटे का एक स्लीप साइकिल का मोड होता है। इसके बाद हर घंटे आपका एक जो भी है आपने टेम्परेचर लगाया उससे 1-1 डिग्री बढ़ता जाएगा। तो स्लीप मोड ये होता है। तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि स्लीप मोड क्या होता है। अब अगले मोड पे चलते हैं। नाउ अनदर मोड इज़ iSense
आई सेंस क्या होता है गाइस? आई सेंस का मतलब होता है जब आप अपने एसी को चला रहे होते हो और आप कहीं स्पेसिफिक जगह पर बैठे हुए होते हो, तो आप लोगों को आई सेंस का बटन दबाने से आपका एसी आपको, यानी आपका रिमोट जो आपके हाथ में है, उसको सेंस करके सिर्फ आपकी तरफ ज़्यादा कूलिंग छोड़ता है। तो जब आप अकेले रूम में बैठे हैं और आपको चाहिए कूलिंग आपकी तरफ ही आए, आई सेंस लगाएं, रिमोट को अपने करीब रखें, आपको कूलिंग मिलेगी। तो गाइस ये हो गया आई सेंस का मोड। इसके अलावा मैं आपको अगले मोड पे ले चलता हूँ। अगला मोड है टाइमर ऑन। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का टाइमर लगाना है और आप लोगों को कोई टाइम स्पेसिफिक रखना है कि मुझे इतने घंटे एसी चलाना है, तो आप टाइमर लगा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी सा मोड है। टाइमर का बटन दबा देने के बाद आप ऊपर नीचे करके अपने घंटे को सेट करके और फिर ऑन का वापस से बटन दबा देंगे तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्लॉक, गाइस यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शन है जिसमें आप लोग अपना टाइम सेट करके टाइम देख सकते हैं। मैं आई सेंस पहले यहाँ से हटा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ। तो गाइस मैंने आई सेंस हटा दिया ताकि बाकी सारे भी मोड जो मैं दिखाऊं वो आराम से चल पाएँ। तो गाइस अभी हम बात करें क्लॉक की, तो क्लॉक एक सिंपल सा मोड है। क्लॉक दबाएंगे, आप लोगों का टाइम जो भी है सेट करना होता है कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैंने क्लॉक दबा दिया है, यहाँ पे क्लॉक का जो साइन है वो ब्लिंक करने लगा। अब मुझे यहाँ पे टाइम को अगर बढ़ाना है तो मैं ऐसे करके ऊपर की ओर दबाऊँगा, और अगर मुझे कम करना है तो मैं नीचे की ओर दबाऊँगा। अभी हमारा 9:56 है, इसको हम लोग सेट करना चाहते हैं, तो वापस से सेट कर देने के बाद क्लॉक को टच कर देंगे, हमारा टाइम सेट हो गया है। गाइस टाइमर लगा देने के बाद हमारा जो टाइमर है उसको ऑफ़ करने के लिए, अगर हम बीच में चाहते हैं कि हम अपना टाइमर ऑफ़ कर दें, तो इसको दबा देते हैं। ये टाइमर ऑन है तो ये टाइमर ऑफ़ है, आप इसे दबाएंगे, आपका टाइमर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और आप लोग वापस से नॉर्मली एसी को यूज़ कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके हाइजीन बटन की। तो गाइस हाइजीन बटन क्या है? हाइजीन बटन का मतलब है कि आपका एसी, इन्वर्टर एसी जो ये है, इसमें खास तौर पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, दूसरों में नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे देखे हैं उसमें नहीं मिलता है। तो आप लोगों के पास अगर ये है तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। कुछ लोगों के पास वोल्टस में है और कुछ लोगों के पास पैनासोनिक में है, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा खास बटन होता है। इसका मतलब होता है कि आपका एसी इसे दबा देने पर सेल्फ क्लीनिंग करने लगता है। जो हमारे पीछे के सारे वायर्स वगैरह तामझाम होते हैं उनको ये खुद क्लीन करता है, अपने पीछे के बॉक्स को भी खुद क्लीनिंग करता है और हाइजीनिक रखता है। तो ये मोड आप लगाएं थोड़े थोड़े टाइम में ताकि आपका एसी सेल्फ क्लीनिंग करके खुद को हाइजीनिक रखे। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले की। तो गाइस डिस्प्ले का बटन जो है वो डिस्प्ले दिखाने के लिए है जो कि हमारा एसी पे दिखता है। देखिए गाइस अब डिस्प्ले बंद हो चुका है, लेकिन अब मैं जब वापस डिस्प्ले बटन दबाऊंगा जो कि यहाँ पे, तो डिस्प्ले दिखने लग जाएगा। ये क्यों दिया गया है? जब आप रात में एसी चला के सोते हैं तो इसकी एलईडी लाइट जो है अंधेरे में ज़्यादा तेज़ लगती है। ऐसे में आप लोगों को जब अपने लाइट से बचना होता है और अंधेरा करके सोना होता है तो आप लोग डिस्प्ले का बटन दबा के इसकी लाइट बंद कर सकते हैं। तो ये है डिस्प्ले का बटन। इसके अलावा अलग बटन पे भी चलते हैं। अब आता है हमारा वी स्विंग। वी स्विंग क्या है गाइस? वी स्विंग यानी हमारी जो एसी की स्विंग है उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। एक बार दबा देने पर हमारी जो स्विंग है वो ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे होती है। कई लोग कूलर जैसे इसे ऊपर से नीचे होने देते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप एक जगह इसको सेट करके रखें ताकि आपकी कूलिंग अच्छे से हो। तो गाइस इसको मैं अभी एक जगह पे सेट करके बताता हूँ। एक बार दबाने से इसकी जो स्विंग है वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट कर देती है। अगली बार जहाँ पे भी आपको रोकना है वहाँ रोक के, जैसे मुझे अब रोकना है तो मैं यहाँ रोकने के लिए वापस से इस बटन को दबा दूँगा, हमारी स्विंग रुक जाएगी। गाइस ऐसा कर देने से आपकी जो है स्विंग रुक जाती है और आप लोगों को जहाँ पर भी हवा चाहिए होती है वहाँ पे डायरेक्ट हवा देने लगती है। अब बात कर देते हैं इसके लास्ट बटन की। लास्ट बटन है लॉक बटन। इसका एसी से लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है कि जैसे आपके पास कोई रिमोट है और कोई बच्चा आपके घर में रिमोट को बार बार उठा के कुछ बदल रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप इसके लॉक बटन को दबाएं, आपका रिमोट लॉक हो चुका है। अब आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है। अब आप कोई भी बटन दबाओगे कुछ काम नहीं आने वाला, लेकिन लॉक को अनलॉक करने के लिए आपको फिर से इसको ऐसे दबाना होगा, यहाँ पे लॉक का आइकॉन हट जाएगा। तो ये है इसके पूरे फीचर। सो गाइज़ मैं होप करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई क्वेश्चन रह गया है दिमाग में रिमोट के अकॉर्डिंग, या फिर आप लोगों को कोई एसी के रिगार्ड्स क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स पे बिना डरे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को तुरंत से जवाब दूंगा
और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये AC खरीदना चाहते हो तो आज की डेट पे आप लोगों को ये बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जल्दी जाके देखो। आप लोगों को इसकी सारे फीचर्स वगैरह जानने हैं कि AC कैसा है, और मैं इसके ओनरशिप रिव्यू भी काफ़ी सारे चैनल में देके रखे हैं, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप लोग हमें कंटेंट सजेस्ट भी कर सकते हो कि आप लोगों को क्या चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं वो लेकर आऊँगा। जस्ट आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अब आज से लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।